नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कलाम के आखिरी 24 घंटे, जी हां, कलाम की जिंदगी से जुड़े तमाम किस्से कहानियां हैं, लेकिन हम आपको आखिरी 24 घंटों की पूरी कहानी सुना रहे हैं। आज देश की आंखें नम हैं, समूचे देश में शोक की लहर है। कलाम के निधन ने 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को जैसे झकझोर सा दिया है। पिछले 24 घंटों में एक बेहद नेक दिल इंसान को हर कोई पर श्रद्धांजलि दे रहा है। फिर प्रोटोकॉल तोड़कर श्रद्धांजलि देने वालों में प्रणब मुखर्जी से लेकर मोदी भी जुड़ गए हैं। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है। खुदा की रहमत उनकी विरासत है। मेरे परदादा अबुल, मेरे दादा फकीर और मेरे वालिद जैनुल आबदीन का खानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो अमर है, लाफानी है। यकीनन यही कहानी हिंदुस्तान के उस कलाम की जिसके शोक में इस वक्त पूरा देश डूबा है। कलाम भले ही ये कह गए हों कि वो दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहते थे, लेकिन असलियत यही है कि मिसाइल मैन पूरे देश के लिए 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए सबसे बड़ी मिसाल बनकर चला गया। देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम अंतिम सफर पर हैं। मिसाइल मैन ने दुनिया से अलविदा कह दिया। कलाम के जाने से दुनिया ने वो कोहिनूर गंवाया है जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं की जा सकती। कलाम साहब की जुबान से निकला एक एक अल्फाज किसी बड़ी प्रेरणा से कम नहीं है, लेकिन जाते जाते भी कलाम कुछ ऐसा कह गए कि उनके शब्द अमर हो गए। आज हम कलाम साहब के आखिरी 24 घंटों की पूरी कहानी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। ये कहानी कलाम साहब के आखिरी शब्दों से लेकर आखिरी तस्वीरों को समेटे हुए है। तो शिलांग और दिल्ली में अंतिम दर्शन से लेकर रामेश्वरम में अंतिम संस्कार की तैयारियों तक। सपनों के नए मायने बताने वाले एपीजे अब्दुल कलाम शिलांग में आईआईएम के छात्रों को संबोधित कर रहे थे, तभी अनहोनी ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। अचानक दिल का दौरा पड़ा और कलाम एक सरप्राइज असाइनमेंट अपने साथ ही लेकर चले गए। जी हां, वो सरप्राइज असाइनमेंट जिसे वो आईआईएम के छात्रों को देना चाहते थे। कलाम साहब के निधन की खबर आते ही देश को शोक की लहर ने जकड़ लिया। जीवन में व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच सकता है, क्या से क्या कर सकता है और आवश्यकता के अनुसार अपने जीवन को कैसे ढाल सकता है, इसका उत्तम उदाहरण श्रीमान अब्दुल कलाम थे। प्रेसिडेंट कलाम जनता के राष्ट्रपति थे। जनता से उनका बहुत अच्छा जुड़ाव था। पूरी जिंदगी उन्होंने अपने काम में दे दी, चाहे वो मिसाइल प्रोग्राम हो या वो राष्ट्रपति का काम हो। हमारे यादों में रहेंगे और उनकी जो सोच है उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कलाम साहब की अंतिम यात्रा शिलांग से शुरू हो चुकी थी। शिलांग में आंसू थे। वो बच्चा हो या बड़ा, महिला हो या युवा, हर कोई मिसाइल मैन को श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा था। शिलांग से पूर्व राष्ट्रपति एपीजे का पार्थिव शरीर सेना के हवाई जहाज से दिल्ली लाया गया। तिरंगे में लिपटा कलाम का पार्थिव शरीर सेना के कंधों पर था। तीनों सेनाध्यक्ष मिसाइल मैन को सलामी दे रहे थे। अंतिम विदाई की धुन बज रही थी और पूरे देश की आंखें नम हो रही थी। देश देख रहा था कमाल का राष्ट्रपति अलविदा कह चुका था। वो कलाम जब वो राष्ट्रपति थे, उन्होंने किसी रस्मों रिवाज को नहीं समझा, अपने पराये में फर्क नहीं समझा। फिर पूर्व राष्ट्रपति के अंतिम दर्शन करने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रोटोकॉल को नहीं समझा।
दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए तो प्रणब मुखर्जी भी कलाम के सम्मान में पालम तक चले आए। खुद रक्षा मंत्री और दिल्ली पुलिस कमिश्नर उनका पार्थिव शरीर लेने एयरपोर्ट पहुंचे तो यहां श्रद्धांजलि देने वालों में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी शामिल थे। वो एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिसके मैं अक्सर सोचता हूं कि एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में गीता, बाइबल और जबान पे फिजिक्स। कलाम इस जहां से दूर जा चुके हैं। जब तक जिए भलाई करते रहे, देश का भला सोचते रहे। अब भलाई की वो बातें रह रहकर याद आ रही हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने पूरे जीवन को जिया, वो पूरे देश के लिए और न केवल देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। फूलों से सजी गाड़ी में कलाम का पार्थिव शरीर पालम एयरपोर्ट से उनके निवास 10 राजाजी मार्ग की तरफ बढ़ चला था, जहां पहले से हुजूम उमड़ा हुआ था, दिग्गज नेताओं से लेकर आम जनता तक। पहले पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देश के नेताओं ने दी। यहां श्रद्धांजलि देने वालों में अमित शाह से लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी आए, श्रद्धा सुमन चढ़ाए। तो सचिन तेंदुलकर से लेकर राजनाथ सिंह, आडवाणी, मनमोहन सिंह, वेंकैया नायडू और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कलाम को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कलाम को जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था। फिर उन्हीं के निवास पर मिसाइल मैन के अंतिम दर्शन करने आम जनता भी पहुंची। बालकृष्ण और रीमा पाराशर के साथ कुमार विक्रांत, दिल्ली आज तक। देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जिनकी नेकी के आगे देश झुकता है, जिनकी ईमानदारी को हिंदुस्तान सैल्यूट करता है। देश के वो पूर्व राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बनकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो सिर्फ 2 सूटकेसों के साथ, और जब राष्ट्रपति भवन छोड़कर निकले तो भी वही 2 सूटकेस। इन्हीं किस्से कहानियों में कलाम साहब के IIM में वो आखिरी पल भी यादगार है। जी हां, करीब 6:35 पर कलाम ने IIM में अपना भाषण देना शुरू किया। टॉपिक था जीवन योग्य ग्रह। भाषण देते देते अभी 5 मिनट ही हुए थे कि वो गिर पड़े। उन्हें फौरन बेथानी अस्पताल ले जाया गया, जो IIM परिसर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन कलाम दुनिया से जा चुके थे और अब कहानियां बाकी रह गई थी। फिर एक एक किस्सा, एक एक वाकया उनके जहन में तैर रहा है, जो कलाम साहब के बेहद करीब थे। उन्हीं में से एक हैं कलाम साहब के सलाहकार सृजन पाल सिंह। वो लम्हा सृजन को याद आ रहा है। अचानक कलाम साहब को मजाक करते करते कुछ होने लगा। कलाम कभी लेक्चर के लिए लेट नहीं होना चाहते थे। वो कहते थे छात्रों को इंतजार नहीं कराना चाहिए। मैंने जैसे ही माइक लगाया, उन्होंने मुझसे पूछा, मजाकिया आदमी, तुम ठीक हो? मैंने उन्हें मुस्कुरा कर देखा और कहा, हाँ। इसके बाद उन्होंने लेक्चर शुरू किया। मैं उनके पीछे ही बैठा था। उनके एक वाक्य पूरा करने के बाद मैंने उनके मुंह से एक आह जैसी आवाज सुनी। मैंने उन्हें देखा और तभी वो गिर पड़े। हमने उन्हें उठाया और डॉक्टर भी आए। हम जो कुछ भी कर सकते थे हमने किया। मैं कभी उनकी 3/4 बंद आंखों को नहीं भूल सकता। मैंने एक हाथ से उनका सर उठाया और उन्हें संभालने की कोशिश करने लगा। उनका चेहरा शांत था और आंखें स्थिर हो गई थीं। कलाम की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो पूरे देश के चेहरे पर स्माइल देखना चाहते थे। फिर वो छोटा हो या बड़ा, सबके साथ बेहद मोहब्बत और हमदर्दी के साथ पेश आते थे। फिर एक वाकया IIM शिलांग जाते हुए सामने आया। सृजन पाल सिंह इस वाकये को भी बताते हैं। हमारा 6-7 कारों का काफिला था। डॉक्टर कलाम और मैं दूसरी कार में थे। हमारे आगे एक खुली जिप्सी में सुरक्षाकर्मी थे। एक सुरक्षाकर्मी जिप्सी में बंदूक लिए खड़ा था।
सफर के करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर कलाम ने पूछा, वो खड़ा क्यों है? वो थक जाएगा, ये सजा जैसा है। डॉक्टर कलाम चाहते थे कि वो बैठ जाए। हमने ये संदेश जवान तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो उस जवान से मिलना चाहते हैं, उसे शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जब हम IIM शिलांग पहुंचे तो मैं उस जवान को डॉक्टर कलाम के पास लेकर पहुंचा। डॉक्टर कलाम ने उसका अभिवादन किया, जवान से हाथ मिलाया और कहा, शुक्रिया दोस्त। कलाम ने उससे पूछा, क्या तुम थके हुए हो? तुम कुछ खाना चाहोगे? माफ करना, तुम्हें मेरी वजह से इतनी देर तक खड़े रहना पड़ा। इस पर काले कपड़े पहने उस जवान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसे कुछ समझ में नहीं आया और वो सिर्फ इतना ही कह पाया, सर आपके लिए तो 6 घंटे भी खड़े रहेंगे। ये किस्से कहानियां अब यादें बन गई हैं। हम आपको बता दें कि APJ कलाम IIM के छात्रों को एक सरप्राइज असाइनमेंट भी देना चाहते थे। जी हां, पूर्व राष्ट्रपति को एक चिंता बहुत सताती थी और वो ये कि संसद का ठीक से नहीं चलना, और यही कलाम साहब का वो सरप्राइज असाइनमेंट था। APJ कलाम को सरप्राइज असाइनमेंट के तहत IIM के स्टूडेंट को यह कहना था कि छात्र कोई ऐसा आइडिया दें जिससे संसद का गतिरोध खत्म किया जा सके। कृपाल सिंह का कहना है कि कलाम साहब दिल्ली से शिलांग जाते समय भी संसद की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने मुझसे छात्रों के लिए सरप्राइज असाइनमेंट के तहत एक प्रश्न तैयार करने के लिए कहा था, जो उन्हें लेक्चर के अंत में दिया जाना था। लेकिन कलाम का यह सरप्राइज असाइनमेंट पूरा न हो सका। आज तक ब्यूरो। कलाम साहब की आखिरी तस्वीरें दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। IIM में लेक्चर देते वक्त कलाम साहब को हार्ट अटैक आया। जब उनके निधन की खबर देश भर में फैली तो यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। ये दुख की घड़ी थी। आइए आपको दिखाते हैं कलाम साहब की वो आखिरी तस्वीरें, आखिरी ट्वीट उनका। हिंदुस्तान के आम राष्ट्रपति, जिसके दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे। कलाम शिलांग में थे, IIM में लेक्चर दे रहे थे, युवा प्रतिभाओं में जज्बा पैदा करने के लिए। फिर कलाम साहब का यह आखिरी ट्वीट भी आपको दिखाते हैं, जिसके जरिए वो देश की युवा पीढ़ी को हौसले की उड़ान देना चाहते थे। इस धरती को कैसे जीने लायक बनाया जाए, इस पर व्याख्यान देने शिलांग जा रहा हूं। शायद कलाम को भी नहीं पता था कि उनका आखिरी वक्त करीब है। तभी तो होठों पर चिर परिचित मुस्कान थी और चेहरे पर विद्यार्थियों से मुखातिब होने की खुशी। जी हां, कलाम के आखिरी लम्हों की तस्वीरें गवाही देती हैं उनकी जिंदा दिली की। तस्वीर नंबर 1, IIM विद्यार्थियों के साथ कलाम। तस्वीर नंबर 2, सेना के जवान से मिले। तस्वीर नंबर 3, आखिरी लेक्चर देने पहुंचे। तस्वीर नंबर 4, आखिरी लेक्चर, आखिरी पल। कलाम की इन 3-4 आखिरी तस्वीरों में शिलांग की पूरी कहानी है। एक जवान के साथ हमदर्दी से लेकर IIM के छात्रों से मिलने और लेक्चर देने तक। लेकिन इसके बाद वो हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। कलाम हम सबको छोड़कर चले गए, कामयाबी की अंतहीन दास्तानों के साथ, जज्बे और हौसले की मिसाल के साथ, जगाए रखने वाले सपने देखने की सोच के साथ। आज तक ब्यूरो। रामेश्वरम में जन्मे, रामेश्वर से अंतिम संस्कार दिखाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए। आज शुरू हुई थी और रामेश्वरम में ही खत्म होने जा रही है। APJ कलाम का अंतिम संस्कार रामेश्वरम में ही किया जाएगा। रामेश्वरम APJ कलाम की पूरी जिंदगी का गवाह है। गरीबी के उन दिनों से लेकर जब वो अखबार बेचा करते थे और रामेश्वरम के स्वर्ड्स हायर सेकेंडरी स्कूल तक, कलाम को स्कूल पर लिखी एक इबारत ताउम्र याद रही, पढ़ो, बढ़ो, पढ़ाओ और बढ़ाओ। इस इलाके की मिट्टी से पैदा हुआ एक लाल जो भारत का रत्न बना, देश का राष्ट्रपति बना, देश को भक्ति दी, देश की शक्ति दी और अब इस दुनिया से विदा ले रहा है। जाहिर है लोग भावुक हैं और अपने लाल को इस तरह से विदाई दे रहे हैं। कलाम ने रामेश्वरम की गलियों से निकलकर राष्ट्रपति भवन का सफर तो तय कर लिया, लेकिन आखिरी सफर फिर रामेश्वरम की तरफ बढ़ चला है। कलाम का अंतिम संस्कार रामेश्वरम में ही किया जाना है। ऐसे में रामेश्वरम शहर का हर बाशिंदा अपने कलाम को श्रद्धांजलि देना चाहता है। संजय शर्मा, रामेश्वरम, आज तक।
पूरा देश आज इस महान शख्सियत को दे रहा है बस श्रद्धांजलि। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों